काफी लंबे समय तक आप वीर्य नष्ट करते रहे तो आपके शरीर में ओजस की कमी से शरीर कमजोर, आंखों में तेज दर्द, याददाश्त कमजोर होना जैसे प्रभाव पड़ने लगते हैं। लेकिन चिंता न करें, अगर आप आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो रोजाना भरपूर पानी पिए और इसे व्यायाम या भागदौड़ से पसीने के साथ निकाल दे। आपको अंडे मांस की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रात को सोने से पहले बादाम, किशमिश और सुबह खाली पेट दूध के साथ केले खाइए। इससे आपके शरीर में ओजस की प्रबल वृद्धि होगी। और हाँ, आप भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कब तक हिलाओगे बेटा, जब तक जिंदगी पूरी बर्बाद ना हो जाए? कब तक खुद से झूठ बोलोगे? बस ये लास्ट टाइम। पर अगले ही दिन फिर वही घिनौना खेल, फिर वही कमजोर शरीर, फिर वही पछतावा। मेरे भाई, ये कोई मजाक नहीं है। तेरी सोच, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा फ्यूचर सब खत्म कर रही है ये गंदी लत। तू सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तेरा दिमाग सब नोट कर रहा है। तेरा शरीर कमजोर हो रहा है, तेरी आंखों की चमक बुझ रही है, तेरी मर्दानगी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब एक दिन किसी लड़की से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाएगा, जब तेरे अंदर कोई जोश, कोई आत्मविश्वास नहीं रहेगा, तब समझ आएगा कि तू खुद को ही धोखा दे रहा था। सोच, जो वीर्य तेरे शरीर को स्टील बना सकता है, वही तू खुद नाली में बहा रहा है। रियल मैन बनना है या कमजोर बनकर सड़ना है? बेटा, ब्रह्मचर्य से हीरो बनो, वरना ये गंदी लत तुम्हें निकम्मा, आलसी और बीमार बना देगी। अब भी समय है, अभी से बदलो, वरना एक दिन सिर्फ अफसोस बचेगा और खुद से नफरत। क्या सिर्फ 30 दिन ब्रह्मचर्य रखने से इंसान बदल सकता है? क्या सच में वीर्य ही आपकी सारी ताकत का राज है, या ये सिर्फ आधा सच है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम से दूर रहना है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्रह्मचर्य इतना ही पावरफुल है तो 99% लोग इसे समझ ही क्यों नहीं पाते? दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको अधूरा नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान देना है। यहाँ ना कोई झूठी हाइप होगी, न 30 दिन में सुपर पावर का लालच, बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप वो सच्चाई समझाई जाएगी जो प्राचीन ज्ञान में बताई गई है लेकिन आज गलत तरीके से पेश की जा रही है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य असल में क्या है, इसे सही तरीके से कैसे जिया जाता है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको कभी सफल नहीं होने देती। तो अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हैं, आधे अधूरे ज्ञान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको वो समझ आएगा जिसके बाद ब्रह्मचर्य आपके लिए सिर्फ एक नियम नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्य का काफी विस्तार से वर्णन मिलता है, जिसमें सनातन धर्म के ऋषियों ने आध्यात्मिक यात्रा के लिए ब्रह्मचर्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। लेकिन जिस ब्रह्मचर्य की बात ऋषियों ने की थी, उसे आज ज्यादातर लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि YouTube पर ब्रह्मचर्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर आप मात्र 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको असाधारण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे और आप अपने जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाएं पाना चाहते हैं उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ही लुभाने वाली बातें वीडियो में बताई जाती हैं, जिससे लोगों का समय बर्बाद होता है और वे ब्रह्मचर्य को सही तरीके से कभी जान ही नहीं पाते। जहाँ तक मैंने ब्रह्मचर्य को लेकर जो अध्ययन किया है वह इन सब बातों से बिल्कुल अलग है। आगे वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ब्रह्मचर्य से संबंधित हर छोटे बड़े सवाल का जवाब ईमानदारी से दूं, ताकि आप ब्रह्मचर्य की असली सच्चाई को जान पाएं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को प्राप्त होता है तो उसे इस संसार की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाएं ब्रह्मचर्य के सुख के सामने बहुत छोटी प्रतीत होने लगती हैं। इस जगत की बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं में एक सुख जो पुरुष को स्त्री से और स्त्री को पुरुष से मिलता है, यानी संभोग का सुख, वह भी मनुष्य को बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। और फिर ब्रह्मचर्य को प्राप्त होने वाला व्यक्ति इन सब छोटी छोटी बातों में अपना कीमती समय व्यर्थ में नहीं गंवाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मचारी व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का संबंध न तो विवाह से होता है और न ही केवल वीर्य से होता है। कुछ लोग अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वीर्य को बहुत अशुद्ध बता देते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वे धारण किए हुए हैं
वह भी वीर्य का ही एक विस्तृत रूप है। और वीर्य मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण है। यह गुण सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत के जीवों का है। इसलिए वीर्य को ब्रह्मचर्य के लिए अशुद्ध मानना पूरी तरह गलत है। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जिस ब्रह्मचर्य की परिभाषा आज के लोगों द्वारा घड़ी जा रही है, उसका केंद्र केवल काम वासना ही बन गया है। इस बात को आप इस तरह समझिए कि जो व्यक्ति संभोग करता है वह कामी और जो व्यक्ति काम को त्याग दे वह ब्रह्मचारी। इसलिए मनुष्य काम के साथ चले या फिर काम के विपरीत, कुल मिलाकर बात एक ही मानी जाती है। जबकि ब्रह्मचर्य का इन सब छोटी छोटी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य में एक बात जरूरी होती है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है तो वह हर किसी से एक स्वस्थ और पवित्र संबंध बनाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी व्यक्ति हर किसी महिला को काम भरी निगाहों से नहीं देखता। कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य को जान लेना। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए आपको पहले यह निश्चय करना होगा कि आप अनुशासन में रहेंगे। ऐसा कभी कभी होता है जब वीर्य स्वतः स्खलित हो जाता है, परंतु जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं उनके मुताबिक 10 साल में बाय चांस एक बार हो सकता है, या वह भी नहीं होता। वह इसलिए हो जाता है जब वैसा माहौल बन जाता है, जब दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें मनुष्य जीवन इसलिए दिया है ताकि हम इसका सदुपयोग करें, न कि दुरुपयोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, परंतु लोग अपने ही शरीर को लगातार बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का महत्व ही नहीं पता और वे गलत सही काम करते जा रहे हैं। बस पुरुष को स्त्री शरीर चाहिए और स्त्री को पुरुष शरीर चाहिए और इसी मोह माया में लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा और सार्थक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा जागृत हो जाती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा एक संतुलित और सुखमय जीवन जीता है। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे इसके बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं होते। आप तब तक ब्रह्मचर्य में स्थिर नहीं रह सकते जब तक आपका इन 2 चीजों पर नियंत्रण नहीं होगा। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य और दूसरा है मानसिक ब्रह्मचर्य। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आपको मन से शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानसिक ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप शारीरिक ब्रह्मचर्य में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक ब्रह्मचर्य में भी सफल होना बेहद जरूरी है। मन की उस स्थिति को जिसमें कोई कामुक विचार मन में प्रवेश नहीं करता, उसे मानसिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यदि आपके विचार अपवित्र होंगे तो कामावेग बहुत प्रबल हो जाएगा। ब्रह्मचर्य संपूर्ण जीवनचर्या को व्यवस्थित करने पर निर्भर करता है। यदि आप कामुक विचारों पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कम से कम अपने शरीर पर तो नियंत्रण रखिए। पहले शारीरिक ब्रह्मचर्य का अटूट नियम और निष्ठा से अभ्यास करना होगा। जब काम आवेग आपको कष्ट दे तो अपने शरीर पर नियंत्रण रखिए। मानसिक ब्रह्मचर्य धीरे धीरे अपने आप सही होने लगेगा। यदि आप अपने जप तथा ध्यान में डटे रहते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे और मन पर भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को नियंत्रण में लाना चाहिए, तभी आप मानसिक शुद्धता और मानसिक ब्रह्मचर्य में सफल हो पाएंगे। आप भले ही महीनों अथवा वर्षों तक मैथुन को बंद करने में समर्थ हो जाएं, लेकिन स्त्रियों के प्रति कोई काम वासना नहीं होनी चाहिए। जब आप किसी स्त्री को देखें या जब आप स्त्रियों की संगति में हों, तब आपके भीतर कोई भी अशुद्ध विचार नहीं उठना चाहिए। अगर आप इस दिशा में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। आपने खतरे का क्षेत्र पार कर लिया है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह बाध्यता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने वीर्य की रक्षा करे, क्योंकि वीर्य पुरुष की ताकत माना जाता है और इसे नष्ट करने से शरीर की शक्ति कम हो जाती है और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसा नियम है जिसे अपनाने के बाद व्यक्ति के अंदर आंतरिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गहरे परिवर्तन आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य के फायदों में देखा जाए तो हमारे अंदर बनने वाला वीर्य हमारी पौरुष की एक गहरी निशानी है। ब्रह्मचर्य के फायदे के विषय में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति किसी भी गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाता तो वह ब्रह्मचर्य के माध्यम से महान बन जाता है। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कौन कौन से लाभ हैं। तो सबसे पहला है, चेहरे पर तेज बना रहता है। ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदों में से एक है चेहरे पर तेज, या कह लो एक अलग ही चमक। इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे
तो आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा उसका चेहरा बिना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या मेकअप के भी चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से वह चमक कहीं न कहीं गायब सी लगती है और उसका चेहरा आपको थोड़ा थका हुआ, बुझा हुआ सा महसूस होगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी मानी जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एलोन मस्क या बाबा रामदेव जैसे लोगों को देखोगे तो आपको एक अलग ही तरह का तेज और अनुभव महसूस होगा। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा, तभी यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य आपके चेहरे पर नेचुरल तेज और आकर्षण लाने का काम करता है। आज के समय में अच्छा दिखने के लिए लोग मेकअप का सहारा लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य में ये सब स्वाभाविक नेचुरल रूप से होता है। अब दूसरे फायदे की बात करें तो इससे हमारे शरीर की ऊर्जा में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर के अंदर ऊर्जा का भंडार बनने लगता है। मतलब साफ है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति, एनर्जी होती है वह ब्रह्मचर्य से ही जागृत होने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर, हल्का और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर में वह ऊर्जा और जान नहीं होती जो होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहते हैं। आप भी कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। आपको शायद मेरी बातें अभी थोड़ी अजीब या बढ़ा चढ़ाकर कही हुई लगे, लेकिन जब आप खुद अनुभव करेंगे तो आपको सच का एहसास हो जाएगा कि किस तरह से शरीर की ऊर्जा में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचर्य आपके शरीर के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर देता है। अब अगले फायदे की बात करें तो ब्रह्मचारी व्यक्ति मानसिक बीमारियों से काफी हद तक दूर रहता है। आज की जनरेशन की बात करें तो जिससे अधिकतर युवा शिकार हो रहे हैं वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन उस इंसान को होता है जो जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता। जो लोग जीवन की सच्चाई को समझ जाते हैं उनके अंदर इस तरह की मानसिक समस्याएं कम हो जाती हैं। यदि आप जीवन के रहस्यों को ठीक से नहीं समझते तो आप अपने दिमाग में फालतू की समस्याएं पैदा कर लेते हैं। लेकिन ताड़ी एक ब्रह्मचारी जानता है कि जीवन क्या है और उसे किस तरह से जीना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप भी मानसिक समस्याओं से बचना चाहते हैं तो फिर आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगला, ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, ये आपके दिमाग की एकाग्रता को भी मजबूत करने का काम करता है। जहां आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, वहीं एक ब्रह्मचारी का दिमाग एकदम शांत और स्थिर रहता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बुद्धिवान, तेजस्वी और बलिष्ठ संतान ब्रह्मचर्य से प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचर्य पालन से बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने की आदत विकसित कर लेते हैं तो बुरी आदतें अपने आप ही दूर होने लगती हैं। यदि आप भी अपने अंदर अनेक तरह की बुरी आदतों को समाये हुए हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ते चले जाएंगे। ये एक अच्छा और प्रभावी उपाय हो सकता है। बुरी आदतों के अंदर किसी भी तरह की गलत लत शामिल हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान यूं ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए काफी गहरे ज्ञान की जरूरत होती है। कोई भी आया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सही ज्ञान की आवश्यकता होती है और यदि आप एक बार इस ज्ञान को हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद बुरी आदतें अपने आप ही हटने लगती हैं। यदि आप भी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो आपको आज से ही ब्रह्मचर्य पालन करने का अभ्यास शुरू करना चाहिए। अगले फायदे की बात करें तो खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। दोस्तों, यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह गलत काम ना करते, और यह होता भी है। जैसे कि यदि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हो जाते हैं और फिर आप कभी भी खुद की नजरों में नजरें नहीं मिला पाते। इसलिए आपको अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समय की बचत। दोस्तों, ब्रह्मचर्य पालन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका समय बच जाता है। इसका मतलब यह है कि आज जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं
तो इसकी मदद से आप अपने कीमती और उपयोगी समय को बहुत आसानी से बचा सकते हैं, क्योंकि असल में लड़के लड़कियों के पीछे काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और इसके अलावा बहुत सारा समय अश्लील सामग्री देखने में भी बर्बाद कर देते हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो फिर आप यह सब नहीं कर पाएंगे। यह एक तरह से आपके लिए काफी अच्छी बात साबित हो सकती है। इसका फायदा ये होगा कि भी आप समय पर नींद लेंगे और समय पर ही अपने सभी काम करेंगे। मतलब साफ है कि हमारा रूटीन काफी अच्छा और व्यवस्थित बना रहेगा। मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपके सबसे बड़े पतन का कारण होता है। आप इस बात को गहराई से समझ लें। यदि आप मन को नियंत्रण में नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़े पतन का कारण बन सकता है। लेकिन यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए फायदा ही फायदा होने लगता है। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है और इसी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। ब्रह्मचर्य के इस 1 साल की चुनौती में आपका स्वागत है, जो आपको हर दिन ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना सिखाएगी। 365 दिनों में आपके 365 तरीकों से आपके दिमाग से भटकाव के रास्ते बंद होने लगेंगे, लेकिन हम आपको यह सिखाएंगे कि उनसे कैसे उभरना है और कैसे आपको 365 दिनों तक ब्रह्मचारी रहकर अपने हर तरह के सपनों को हासिल करना है, जिसके लिए शक्ति, साहस और बुद्धि तीनों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए व्यक्ति को मिलने वाली हर चुनौती को स्वीकार करना होगा और पूरी ताकत से उससे लड़ना होगा। आज ब्रह्मचर्य के इस 1 साल की चुनौती का पहला दिन है। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह चैलेंज आपको कौन दे रहा है। सीधी सी बात है, आपका मन। दोस्तों, ये आपका मन ही है जो बार बार भोग के रस में आसक्त हो जाता है और बार बार आपको कमजोर और नकारात्मक बनाता है। वही मन कहता है कि नहीं, आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप 365 दिनों तक ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। आप 1 साल तक गंदे वीडियो देखना बंद नहीं कर सकते। आप 365 दिनों तक हस्तमैथुन करना बंद नहीं कर सकते। आप अपने पार्टनर के बिना 1 साल तक नहीं रह सकते। दोस्तों, यह वही मन है जो आपको बार बार गिराने की कोशिश करता है। आपके मस्तिष्क की बुद्धि भी आपको विपरीत सलाह देने लगेगी। वह कहेगी कि वासना में संलग्न रहने से तनाव कम होगा, दिमाग ठीक से काम करेगा, रात को अच्छी नींद आएगी, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है खाओ पियो और आनंद लो। मन यह भी कहेगा कि बुंड, पूरी दुनिया आनंद ले रही है, ये तो भोजन की तरह स्वाभाविक है। तो फिर 365 दिन की चुनौती क्यों उठाना? उपरोक्त तर्कों के कारण मनुष्य की स्थिति गीदड़ जैसी हो जाती है। कहा गया है, जब सियार की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है, जहाँ उससे नफरत करने वाले लोग उसे मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप 365 दिनों के ब्रह्मचर्य की इस चुनौती को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने मन और बुद्धि दोनों की बातों को अभी नहीं मानना होगा, क्योंकि इस समय दोनों ही आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। इस बार कल्पना कीजिए कि आप खुद को एक 5 साल के मासूम बच्चे में बदल रहे हैं। जब कोई बच्चा सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बार अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उससे कहते हैं, मेरे शिष्य, मैंने तुम्हें अपने ज्ञान के गर्भ में ले लिया है। अब जब तक तुम मेरे गुरुकुल में रहोगे तब तक तुम्हें ब्रह्मचारी रहना होगा। तो दोस्तों, आज से इस वीडियो को अपना गुरुकुल मानकर ब्रह्मचर्य की इस महान चुनौती का पहला दिन स्वीकार करें। कहते हैं कि बूंद बूंद घड़े में डालने से घड़ा भी भर जाता है। आज का दिन या ये 365 दिन भी इससे अलग नहीं होंगे। किसी भी दिन में 25 घंटे या 50 घंटे नहीं होंगे। आज की तरह ही हर दिन को भरपूर जीते हुए अखंड ब्रह्मचारी बनकर इन 365 दिनों को जीना है। सबसे पहले आप खुद से कहिए कि आज मेरा पहला दिन है, आज मैं पूरे दिन ब्रह्मचर्य में रहूंगा। आज से मैं अपना नया जीवन शुरू कर रहा हूँ। यदि मैं आज ब्रह्मचारी हूँ तो अगले दिन मेरे लिए ब्रह्मचारी रहना और आसान हो जाएगा। आज मैं अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सीखूंगा और सोचूंगा। आज मेरा ध्यान अच्छे काम करने पर रहेगा। आज मैं अच्छी चीजें देखूंगा। आज मैं अच्छी बातें सुनूंगा। आज मैं अच्छी बातें लिखूंगा। आज मैं अच्छी बातें कहूंगा। मैं आज उस परमात्मा को याद करूंगा जिसने मेरी आत्मा को जगाया। आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, जैसे पौधों को पानी देना, जानवरों को भोजन देना, और जो भी ज्ञान और जो कुछ भी मेरे पास है उसे उन लोगों के साथ साझा करूंगा जिनके पास नहीं है। आज मुझे यह बात याद रहेगी कि ब्रह्मचर्य से मुझे वीर्य रूपी धन का लाभ मिलेगा। आज मुझे यह भी याद रहेगा कि यदि मैं इस वीर्य रूपी धन को व्यर्थ नष्ट कर दूंगा तो मेरी बुद्धि, शारीरिक बल और मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। जिस प्रकार धन के बिना
बिना हम कुछ भी खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर्य के बिना शरीर जीवंत शक्ति खोने लगता है। केवल आज ब्रह्मचर्य, कल ब्रह्मचर्य और आने वाले हर दिन ब्रह्मचर्य मेरे जीवन की सबसे अच्छी आदत बन जाएगी। हर अच्छी आदत सफलता की कुंजी होती है। आज मुझे यह याद रहेगा कि ब्रह्मचर्य की खोज भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने लाखों वर्षों की तपस्या से की थी। जैसे किसी खोज में लाखों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे महान प्राचीन ऋषि मुनियों ने हर संभव प्रयोग करके यह जाना कि दुनिया में सबसे बड़ा और स्थायी सुख केवल ब्रह्मचर्य ही दे सकता है। यह सुख दुनिया के किसी भी आविष्कार से नहीं मिल सकता। चाहे आप एयर कंडीशनर का आनंद लें, चाहे वह हवाई जहाज हो, कार हो या मोबाइल, हर आविष्कार के कुछ न कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के केवल फायदे ही फायदे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है और ब्रह्मचर्य के बल से व्यक्ति मृत्यु के भय पर भी विजय पा सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन अल्लाह मौत से आज भी डरते हैं। परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्नत कहा जाता है कि हनुमान जी के गुरु ने उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और इसी तप और प्राण शक्ति के बल पर हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और पक्षी की तरह तेज गति से उड़ते हुए मात्र कुछ ही समय में हिमालय से श्रीलंका पहुंच गए। यह हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज का परिणाम है। इसी प्रकार भीष्म पितामह को भी उनके गुरु ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी और इसी के बल पर उनके शरीर में इतनी अद्भुत शक्ति आ गई कि तीर लगने के बाद भी उन्होंने तीरों की शैया पर कई दिनों तक जीवन धारण किया। उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। यह भी हमारे ऋषि मुनियों की महान खोज का प्रमाण है। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने ब्रह्मचर्य के बल से 2 घोड़ों वाली गाड़ी को रोक दिया था। जब विक्रम सिंह ने ब्रह्मचर्य का प्रमाण चाहा तो उन्होंने अपनी 2 घोड़ों वाली गाड़ी को एक हाथ से पकड़कर रोक दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अब जानिए घोड़े में कितनी ताकत होती है। विज्ञान कहता है कि एक घोड़े में लगभग 746 वॉट और 2 घोड़ों में लगभग 1492 वॉट की शक्ति होती है। अगर मोटा हिसाब लगाया जाए तो एक घोड़ा 5 लोगों को आसानी से खींच सकता है और 2 घोड़े 10 लोगों को खींच सकते हैं। फिर भी स्वामी जी ने 2 घोड़ों की गाड़ी को रोक दिया। स्वामी जी साधारण दाल रोटी खाते थे और हर समय उनके अंदर 10 से अधिक लोगों जितनी शक्ति महसूस होती थी। प्रोफेसर राममूर्ति जी ने तो हाथी को अपने सीने पर उठा लिया था। एक हाथी का वजन लगभग 4000 किलो होता है। इसका मतलब यह था कि प्रोफेसर राममूर्ति जी ब्रह्मचर्य के माध्यम से 4000 किलो वजन उठाने की शक्ति रखते थे, क्योंकि वे हमारे ऋषियों की खोजों पर विश्वास करते थे, उनका सम्मान करते थे और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी शक्ति का अभ्यास करते थे। तो दोस्तों आइए और भारत के महान प्राचीन ऋषि मुनियों की खोज में सिर झुकाकर 365 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प लें और अपने अंदर हनुमान जी जैसी गति और भीष्म पितामह जैसी पीड़ा सहने की शक्ति महसूस करें। आज यह भी याद रखिए कि ब्रह्मचर्य फूलों, फलों के रस और देसी घी के सार की तरह है, क्योंकि हजारों फूलों से मात्र थोड़ी सी सुगंध बनती है और उसी सुगंध से उसकी असली कीमत का पता चलता है। फलों की असली शक्ति उनके रस में होती है। रस निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ उतना मूल्यवान नहीं रहता। इसी तरह 100 ग्राम देसी घी में लगभग 5 किलो दूध की ताकत छिपी होती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य को सुरक्षित रखता है या स्त्री अपने रजस की रक्षा करती है तो वही एक अद्भुत आंतरिक शक्ति बन जाती है, जिसके बल पर व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करके जीवन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कहा भी गया है कि यदि आप ब्रह्मचर्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लेते हैं तो यह आपको जीवन की कई कठिनाइयों से बचा सकता है। तो दोस्तों देर किस बात की, आज इस स्वतंत्रता दिवस की भावना के साथ हम सभी एक मजबूत संकल्प लें, अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने सच में आज का दिन जीत लिया? क्योंकि सच्चाई यह है, ब्रह्मचर्य कोई 365 दिनों का प्रोजेक्ट नहीं है, यह तो बस आज का खेल है। अगर आपने आज अपने मन को एक बार भी हराया है तो समझ लीजिए आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। लेकिन याद रखिए, कल फिर वही मन आएगा, नई चाल, नया बहाना, नई कमजोरी लेकर, और यही असली खिलाड़ी वही है जो हर दिन नए सिरे से खुद को संभालता है। आपको 1 साल नहीं जीतना, आपको बस अगला 1 दिन जीतना है, और फिर अगला और फिर अगला। धीरे धीरे ये 1 दिन ही आपकी पहचान बन जाएगा। अब सोचिए, अगर आप 30 दिन खुद पर कंट्रोल रख सकते हैं तो 90 दिन क्यों नहीं? और अगर 90 दिन कर सकते हैं तो 365 दिन भी सिर्फ 1 नंबर बन जाएगा। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये रास्ता आसान नहीं होगा। कभी आप गिरेंगे, कभी मन आपको हरा देगा,
कभी आप खुद से ही निराश हो जाओगे, लेकिन असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हो। इसलिए अगर गलती हो भी जाए तो खुद को सजा मत देना, बस अगला दिन फिर से डे 1 बना देना। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आज सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने आप से बात करना और पूछना, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब गया या दूर? अगर जवाब हाँ है तो खुद पर गर्व करो, अगर नहीं है तो कल को और बेहतर बनाओ। बस इतना ही करना है। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति इतना थका हुआ, निराश और ऊर्जाहीन क्यों महसूस करता है? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक अजीब सा खालीपन है। एक ऐसी उदासी है जो जाने का नाम नहीं लेती। आखिर ऐसा क्यों है कि आज की युवा पीढ़ी का दिमाग बहुत जल्दी भटक जाता है और किसी एक काम पर ध्यान लगाना उनके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम बन गया है? इसका जवाब हमारे प्राचीन विज्ञान और आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, लेकिन हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में उस अनमोल ज्ञान को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे समाज में एक बहुत ही अजीब नजरिए से देखा जाता है, जिस पर बात करने से लोग कतराते हैं या फिर सिर्फ उसका मजाक उड़ाकर बात को टाल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्रह्मचर्य की और हमारे शरीर के सबसे बड़े रहस्य, हमारे वीर्य की उस असीम शक्ति की जिसे आज हम भूल चुके हैं। ज्यादातर लोगों ने ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यह समझ लिया है कि सारी इच्छाओं को मारकर सन्यासी बन जाना, जंगलों में चले जाना या जीवन के सारे सुखों को त्याग देना, लेकिन यह सच नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है ब्रह्म के आचरण में चलना, अपनी सबसे गहरी और मूल ऊर्जा को समझना और उसे जीवन में ऊपर उठने के लिए एक सही दिशा देना। हमारे आयुर्वेद में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन होने के बाद सबसे पहले रस बनता है। उस रस से रक्त यानी खून बनता है, खून से मांस, मांस से मेद यानी चर्बी, मेद से हड्डियां, हड्डियों से मज्जा यानी बोन मैरो बनती है। और इस पूरी जटिल और लंबी प्रक्रिया के बिल्कुल अंत में 7वें स्तर पर जाकर सबसे शुद्ध और शक्तिशाली रूप में निर्माण होता है वीर्य का। आप खुद एक पल के लिए सोचिए, जो चीज शरीर के अंदर 7 चरणों की इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद छन छन कर बनती है, वह कोई साधारण तरल पदार्थ कैसे हो सकती है? यह हमारे शरीर का वह अंतिम अर्क है, वह दिव्य जीवन शक्ति है जिसमें एक पूरे नए जीवन का निर्माण करने की, एक इंसान को पैदा करने की क्षमता छिपी होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि इस ऊर्जा के निर्माण में शरीर का बहुत सारा रक्त और बेशकीमती शारीरिक ऊर्जा लगती है। लेकिन आज का युवा इस गंभीर बात को समझे बिना इंटरनेट पर परोसी जा रही झूठी दुनिया, क्षणिक आनंद और कुछ पलों के मजे के लिए अपने शरीर की इस सबसे मूल्यवान संपत्ति को नाले के पानी की तरह बहा रहा है। उन्हें लगता है कि यह तो बस शरीर की एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है और इसे बाहर निकालने से उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन हकीकत में जब वे अपनी इस जीवन शक्ति को खोते हैं तो वे सिर्फ कुछ पलों का सुख नहीं पा रहे होते, बल्कि अपना पूरा भविष्य बर्बाद कर रहे होते हैं। वे अपना तेज, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास, अपनी मानसिक एकाग्रता, अपनी रचनात्मकता और अपनी जीवन जीने की इच्छा शक्ति को अपने ही हाथों से खत्म कर रहे होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इतने सारे युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, भयंकर शारीरिक कमजोरी और मानसिक उलझनों का इतनी बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। आज के युवाओं के चेहरे की वह प्राकृतिक चमक गायब हो चुकी है। उनकी आंखों में कोई तेज नहीं बचा है और छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव का हिस्सा बन गया है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस अमूल्य ऊर्जा को उनके शरीर के विकास, उनकी दिमागी ताकत और उनकी मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, उसे हर दिन नष्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जरा कल्पना कीजिए कि जब आप इस ऊर्जा को व्यर्थ बहने से रोकते हैं और इसे अपने भीतर सुरक्षित रखना शुरू करते हैं तो क्या होता है। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि जब वीर्य शरीर में संचित होने लगता है तो वह एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाता है जिसे ओजस कहते हैं।
ओजस वह दिव्य ऊर्जा है जो आपके पूरे शरीर के कण कण में एक नई जान फूंक देती है, जो आपके चेहरे पर एक ऐसा गजब का आकर्षण लाती है कि लोग बिना कुछ बोले आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य का गहराई से पालन किया है, चाहे वे स्वामी विवेकानंद हों या निकोला टेस्ला जैसे महान वैज्ञानिक, उन सभी ने इस ऊर्जा के रहस्य को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने अपने शरीर की इस सबसे निचली और बुनियादी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे संभालकर ऊपर की तरफ, अपने दिमाग की तरफ उठाया। जब यह ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है तो यह सिर्फ विनाश, कमजोरी और पतन की तरफ ले जाती है। लेकिन जब आप एक दृढ़ संकल्प के साथ इसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ, अपने मस्तिष्क की ओर मोड़ने लगते हैं, तो एक साधारण सा इंसान भी असाधारण और महान बन जाता है। इसे ही हमारे योग विज्ञान में ऊर्ध्वरेता होना कहा गया है, जिसका मतलब है अपनी ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को ऊपर की दिशा में मोड़कर अपने दिमाग की बंद नसों को खोल देना। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यह सब इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि जब आप अपनी इस शक्ति को रोकने का फैसला करते हैं तो सबसे बड़ी जंग आपकी किसी और से नहीं बल्कि आपके अपने ही दिमाग से होती है। सालों से आपके शरीर और दिमाग को जिस चीज की बुरी आदत पड़ी हो, उसे अचानक से छोड़ना आपके शरीर और मन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष बन जाता है। इस रास्ते पर चलने वाले इंसान को शुरुआत में कई तरह की मानसिक चुनौतियों, भयंकर इच्छाओं और विचारों के भारी तूफानों का सामना करना पड़ता है। आपका अपना ही शरीर आपसे वह पुरानी आदत बार बार मांगेगा। आपका मन आपको हजार बहाने देगा कि एक बार कर लेने से क्या होता है, पूरी दुनिया तो यही कर रही है। लेकिन मेरे दोस्त, ठीक यहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। यहीं पर यह तय होता है कि आप पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे या फिर अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखेंगे। जब आप इस रास्ते पर पहला कदम रखते हैं तो शुरुआती कुछ दिन आपको शायद बहुत अच्छे लगे, आपके भीतर एक नया जोश और नई उमंग महसूस हो। लेकिन असली चुनौती, असली महायुद्ध तब शुरू होता है जब आपका दिमाग अपने उस पुराने जहर, उस पुराने डोपामाइन की मांग करता है जिसकी उसे सालों से लत पड़ चुकी है। आज की चारों तरफ फैली यह कृत्रिम दुनिया, यह मोबाइल की स्क्रीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और हर जगह मौजूद वेब सीरीज, ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका ध्यान हर पल भटके। हर तरफ से आपके दिमाग में कामुकता परोसी जा रही है ताकि आपके शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा को बहुत ही आसानी से निचोड़ा जा सके। आज की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं और बाजार यह बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक एक युवा अपनी इस परम ऊर्जा को व्यर्थ में बहाता रहेगा, वह कभी भी अपने असली हक, अपनी असली ताकत और अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। वह हमेशा एक कमजोर, डरपोक, मानसिक रूप से गुलाम और सिर्फ एक उपभोक्ता बनकर रह जाएगा, जो बिना सोचे समझे सिर्फ उनकी चीजें खरीदेगा और अपनी जिंदगी के अनमोल दिन यूं ही बर्बाद कर देगा। लेकिन जब आप इस खतरनाक चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलने की ठान लेते हैं, जब आप खुद से यह वादा करते हैं कि अब और नहीं, तो आपके भीतर एक बहुत गहरा और भयानक युद्ध शुरू होता है। कई बार इस सफर में आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ सूना हो गया है। आपको एक गहरी उदासी घेर लेगी, आपके अंदर कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे फ्लैट लाइन कहा जाता है, लेकिन असल में यह वह समय होता है जब आपका दिमाग और आपका शरीर खुद को भीतर से रिपेयर कर रहा होता है। वह अपनी पुरानी सड़ी हुई, खोखली हो चुकी वायरिंग को तोड़कर नई और बेहद मजबूत वायरिंग बना रहा होता है। यही वह वक्त है, यही वह नाजुक मोड़ है जब आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना है, क्योंकि याद रखिए, जो इस भयानक अंधेरे और उदासी के द्वार से बिना टूटे गुजर गया, असल में वही उस चमचमाते सवेरे को देखता है। धीरे धीरे जब आप अपनी इस जीवनदायिनी ऊर्जा को 1 महीने, 2 महीने या उससे ज्यादा समय तक अपने भीतर रोक कर रखते हैं, तो आपके शरीर और मन में ऐसे चमत्कार होने शुरू होते हैं जिन पर आपको खुद यकीन नहीं होगा। ये कोई सुनी सुनाई बात या जादू टोना नहीं है, ये पूरी तरह से शुद्ध विज्ञान और हमारे प्राचीन अध्यात्म का सबसे पवित्र मिलन है। आपके शरीर में जमा हो रहा वह वीर्य, वह ओजस अब वापस आपके खून में मिलने लगता है।
वह आपके दिमाग की सूखी हुई नसों को और आपके शरीर के एक एक अंग को जीवन और पोषण देने लगता है। सबसे पहला बदलाव आपके चेहरे पर आता है। आपकी आंखों में एक ऐसी चमक, एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण और एक ऐसा गहरा ठहराव आ जाता है जिसे देखकर सामने वाला इंसान आपसे नजरें मिलाने में भी घबराने लगता है। आपकी आवाज का वह हल्कापन और लड़खड़ाहट खत्म हो जाती है और उसकी जगह आती है एक गहराई, एक भारीपन और एक ऐसी गूंज जो सीधे लोगों के दिलों और उनके दिमाग में उतरती है। पहले जो छोटे छोटे डर आपको सताते थे, भविष्य की जो चिंताएं आपको रात भर सोने नहीं देती थीं, अनजान लोगों से बात करने में जो घबराहट होती थी, वह सब किसी पुराने धुएं की तरह हमेशा के लिए गायब होने लगती है। आपके अंदर से एक ऐसी निडरता जन्म लेती है, एक शेर जैसा ऐसा अजेय आत्मविश्वास आता है कि आपको लगने लगता है कि चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, आप उसे चीरकर आगे निकल जाएंगे। आपकी सोचने समझने की क्षमता, चीजों को याद रखने की ताकत और आपकी एकाग्रता इतनी भयानक रूप से तेज हो जाती है कि जिस काम में पहले आपको घंटों लगते थे और फिर भी दिमाग भटकता था, उसे अब आप कुछ ही मिनटों में पूरी पूर्णता और फोकस के साथ खत्म कर लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट, महान बॉक्सर या इतिहास के महान योद्धा किसी बहुत बड़े युद्ध या मुकाबले से पहले खुद को हर तरह की शारीरिक इच्छाओं और आकर्षणों से पूरी तरह दूर क्यों कर लेते थे? मोहम्मद अली जैसे इतिहास के सबसे महान बॉक्सर महीनों तक अपनी इस ऊर्जा को बचाकर रखते थे, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि यही वह छिपी हुई आग है जो रिंग के अंदर उन्हें एक खूंखार और अजेय शेर बना देगी। जब एक इंसान की यह मूल ऊर्जा असंतुष्ट रहती है और वह उसे क्षणिक सुख के लिए शरीर से बाहर नहीं निकालता, तो वह ऊर्जा एक भयंकर जिद्द, एक जुनून में बदल जाती है। यह वह जिद्द है जो आपको सुबह अलार्म बजने से पहले बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जो आपको आपके लक्ष्य के लिए पागलों की तरह बिना थके मेहनत करने की ताकत देती है। अगर आप अपनी इस अंदरूनी आग को, इस तड़प को हर दिन सिर्फ कुछ पलों के सस्ते मजे के लिए बुझा देंगे, तो आपके अंदर दुनिया जीतने की वह भूख, वह महान बनने की तड़प कभी पैदा ही नहीं हो पाएगी। आप एक बहुत ही साधारण, थका हुआ और औसत जीवन जीने के आदी हो जाएंगे और आपको मरते दम तक यह पता भी नहीं चलेगा कि आपके भीतर एक भगवान सोया हुआ था जिसे आपने कभी जागने ही नहीं दिया। ब्रह्मचर्य सिर्फ आपके भौतिक शरीर को मजबूत नहीं करता, यह आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस की उन गहराइयों में सोई हुई उस असीम शक्ति को जगाता है जिससे आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो सकते हैं। जब यह ओजस रीढ़ की हड्डी से होता हुआ आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्सों तक पहुंचता है, तो आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी अपने चरम पर होती है। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे आइडिया आने लगते हैं जो पहले उस धुंधले दिमाग में कभी नहीं आ सकते थे। आप अचानक से समस्याओं के सामने रोने वाले नहीं, बल्कि उनका समाधान निकालने वाले इंसान बन जाते हैं। आसपास के लोग आपसे पूछने लगेंगे, वो हैरानी से आपको देखेंगे कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या बदल गया है, तुम अचानक से इतने शांत, इतने ऊर्जावान और इतने प्रभावशाली कैसे हो गए हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। ये ऊर्जा तभी ऊपर उठती है जब आप इसे सही दिशा देते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी इच्छाओं को दबाएंगे, अपने मन को मारेंगे और उस ऊर्जा को खर्च करने के लिए कोई शारीरिक मेहनत या ध्यान नहीं करेंगे, तो यह ऊर्जा आपको अंदर ही अंदर परेशान करने लगेगी। यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आकर हार मान लेते हैं और वापस उसी अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं। जब आप इस ऊर्जा को रोकते हैं, तो वह एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह आपके भीतर जमा होने लगती है, और अगर आप इस ज्वालामुखी को एक सही रास्ता नहीं देंगे, तो यह आपको अंदर से ही जलाकर राख कर देगा। इसलिए इस प्रचंड ऊर्जा को चैनलाइज करना, इसे एक नई दिशा देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने शरीर को लोहे की तरह तपाना शुरू कीजिए। पसीना बहाइए, जिम जाइए, अखाड़े में जाइए या दौड़ लगाइए। अपनी शारीरिक सीमाओं को उस हद तक धकेलिए जहां आपका मन हार मान ले, लेकिन आपका शरीर नहीं। इसके साथ ही ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि इस रास्ते की सबसे बड़ी जरूरत है।
क्योंकि यही वह चीज है जो उस अनियंत्रित आग को एक शांत और गहरी रोशनी में बदल देगी। अपने जीवन का कोई एक ऐसा बड़ा लक्ष्य तय कीजिए, कोई ऐसा सपना देखिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हों। जब आपके शरीर में जमा हुई यह असीम ऊर्जा आपके उस महान लक्ष्य के साथ जुड़ती है, तो एक ऐसा धमाका होता है जो आपको कामयाबी के उस शिखर तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने का आम लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। मेरे दोस्त, यह जिंदगी बहुत छोटी है और इसे इन सस्ती, खोखली और स्क्रीन पर परोसी जा रही नकली दुनिया में बर्बाद करने के लिए हम इस धरती पर नहीं आए हैं। हम उन महान ऋषियों, मुनियों और योद्धाओं की संतान हैं। हमारी रगों में वह खून दौड़ रहा है जिन्होंने अपने आत्मबल और तपस्या से पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया था। आज का यह आधुनिक समाज और बाजार आपको दिन रात यह समझाने में लगा है कि वासना और भोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि एक वासना में डूबा हुआ कमजोर इंसान कभी किसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आपको इस अंधी और सोई हुई भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। आपको वह शेर बनना है जो अपनी ऊर्जा और अपनी इंद्रियों का मालिक खुद है। कोई मोबाइल स्क्रीन या कोई आदत उसका मालिक नहीं है। आज, अभी और इसी वक्त अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बहुत ही कठोर वादा कीजिए। अपने अतीत की सारी गलतियों को, उस सारे गहरे पछतावे को, रातों को अकेले में बहाए गए उन आंसुओं को यहीं इसी पल पीछे छोड़ दीजिए। जो ऊर्जा बह गई, जो समय बर्बाद हो गया, उसे आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन आपका आज और आपका आने वाला कल पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है। शुरुआत कीजिए। पहले कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते और फिर कुछ महीनों तक इस महाव्रत का पालन करने की कसम खाइए। इस सफर में जब भी आपका दिमाग भटके, जब भी वह पुरानी आदत का राक्षस वापस आकर आपको कमजोर करने की कोशिश करे, तो खुद को शीशे में देखना और याद दिलाना कि आप यहां एक महान जीवन जीने आए हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह घिसट घिसट कर मरने नहीं। ब्रह्मचर्य कोई सजा नहीं है, खुद को बांधना नहीं है। यह तो आपको हर तरह की मानसिक और शारीरिक गुलामी से हमेशा के लिए आजाद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। उठिए, जागिए और अपने भीतर के उस खोए हुए पुरुषार्थ, उस दबे हुए भगवान को वापस बाहर निकालिए। पूरी दुनिया को और सबसे पहले खुद को यह दिखा दीजिए कि जब एक इंसान अपनी सबसे मूल ऊर्जा को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो वह कैसे एक साधारण सी मिट्टी से उठकर एक चमकता हुआ अजेय हीरा बन जाता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि यह सब सिर्फ एक कोरी कल्पना है या कोई पुरानी किताबी बात है, तो चलिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूं और एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसने सिर्फ अपनी आंखों की चमक और अपनी आवाज की गूंज से पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया था, स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी जी अमेरिका में थे, तो वे एक पुस्तकालय से रोज ज्ञान और विज्ञान की एक मोटी किताब लाते और अगले ही दिन उसे वापस कर देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। पुस्तकालय की लाइब्रेरियन को यह देखकर बहुत गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि यह भारतीय सन्यासी सिर्फ दिखावा कर रहा है। इतनी मोटी और मुश्किल किताब को एक दिन में पूरा पढ़ना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक दिन उस लाइब्रेरियन से रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी को टोकते हुए चिढ़कर पूछ ही लिया कि जब आपको किताबें पढ़नी ही नहीं होती, तो आप रोज इन्हें ले क्यों जाते हैं? आप हमारा और अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? स्वामी जी ने बहुत ही शांत भाव से अपनी उन गहरी और तेज आंखों से लाइब्रेरियन की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मैंने वे सभी किताबें पूरी तरह से पढ़ ली हैं जो मैं यहां से ले गया था। लाइब्रेरियन हैरान रह गई और उसने इसे झूठ मानते हुए स्वामी जी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उनके द्वारा वापस की गई किताबों में से एक सबसे मुश्किल किताब उठाई और बीच के किसी भी पन्ने से एक बेहद कठिन सवाल पूछ लिया। और फिर जो हुआ, उसने उस महिला के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। स्वामी जी ने न सिर्फ उस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि वह बात उस किताब के किस पन्ने पर और किस लाइन में लिखी हुई है। उन्होंने पूरी की पूरी किताब उस महिला के सामने बिना देखे जुबानी सुना दी। वह लाइब्रेरियन कांपने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी चमत्कारी देवता से बात कर रही है।
उसने स्वामी जी से पूछा, यह कैसे संभव है? एक इंसान का दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है कि वह एक बार पढ़ने पर ही सब कुछ ऐसे याद कर ले जैसे उसने कैमरे से कोई तस्वीर खींच ली हो? तब स्वामी जी ने जो जवाब दिया वह आज की पूरी दुनिया और खासकर हमारे भटके हुए युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कोई जादुई मंत्र नहीं बताया। उन्होंने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह पूरी तरह से अखंड ब्रह्मचर्य की ताकत है। जब कोई भी इंसान एक लंबे समय तक अपनी काम ऊर्जा, अपने वीर्य को व्यर्थ नहीं बहने देता और उसे पूरी निष्ठा से अपने भीतर संचित करता है, तो उसके दिमाग में एक खास तरह की नस जागृत होती है जिसे मेधा नाड़ी कहते हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह मेधा नाड़ी ही वो परम रहस्य है जो एक साधारण से दिमाग को फोटोग्राफिक मेमोरी और असीम बुद्धिमत्ता से भर देती है। जो इंसान इस ऊर्जा को संभाल लेता है उसके लिए दुनिया का कोई भी ज्ञान या कोई भी काम असंभव नहीं रह जाता। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। हम उसी मिट्टी के बने हैं। हमारे अंदर भी वही खून और वही ऊर्जा दौड़ रही है जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उस ऊर्जा को अपने मस्तिष्क तक पहुंचने दिया और आज का युवा हर दिन उस ऊर्जा को कुछ मिनटों की वेब सीरीज, मोबाइल की चमकती स्क्रीन और सस्ते इंटरनेट के नशे में अपने ही हाथों से नाली में बहा रहा है। जरा सोचिए, अगर यह ऊर्जा एक इंसान को इतना महान, इतना निडर और इतना बुद्धिमान बना सकती है कि पूरी दुनिया उसके सामने सिर झुका दे, तो अगर आप भी इसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए भी अपने भीतर सहेज लें, तो यह आपके उस थके हुए, निराश और भटके हुए जीवन में कैसा चमत्कार कर सकती है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे, किसी स्टेज पर खड़े होंगे या किसी भी इंसान की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, तो आपके अंदर से एक ऐसा खौफनाक आत्मविश्वास झलकेगा कि सामने वाला आपके तेज से ही प्रभावित हो जाएगा। आपकी जुबान से निकले हुए शब्द हवा में नहीं उड़ेंगे बल्कि लोगों के दिलों पर सीधा वार करेंगे। यह कोई जादुई कहानी नहीं है मेरे दोस्त, यह आपके अपने ही शरीर का विज्ञान है। उस शेर की तरह बनिए जो अपनी गुफा में बिल्कुल शांत बैठता है, अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और जब बाहर निकलकर दहाड़ता है तो पूरा जंगल खामोश हो जाता है। आपकी वह गुफा आपका अपना अनुशासन है और वह ताकत आपका ओजस, आपका ब्रह्मचर्य है। अपनी कहानी को एक कमजोर और वासनाओं के गुलाम इंसान की तरह खत्म मत होने दीजिए। आज अभी से अपनी उस सोई हुई मेधा नाड़ी को जगाने का संकल्प लीजिए। आप सिर्फ हार्ड मांस का एक पुतला नहीं है, आप एक असीम ऊर्जा का चलता फिरता भंडार हैं। बस जरूरत है तो उस ऊर्जा का मुंह नीचे के अंधकार से हटाकर ऊपर एक चमकते हुए आसमान की तरफ मोड़ने की। वीर्य की भरपाई कैसे करें? यार इस शब्द को बोल भी रहा हूं तो भी उस भाई की याद आ रही है जिससे कॉल पर मेरी 1.5 घंटे बहस हुई थी। और बात उस भाई की नहीं है, बात बहुत भाइयों की है, क्योंकि आधे से ज्यादा कॉल उठाते ही सीधी एक बात जरूर पूछते हैं कि पवन भाई, मैंने इतने साल और इतने दिन में 4-4, 5-5 बार किया है हस्तमैथुन, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो भाई बहुत सवाल करते हो ना आप लोग, तो अब इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सिर्फ भरपाई ही नहीं होगी, पूरे जीवन को बदल सकते हो तुम अगर पूरी अंत तक बात सुनी। और एक बात पहले ही कह दूं कि इसे पूरी वीडियो देखे बगैर फालतू की कमेंट ना कर देना। सुनते कुछ है नहीं भाई ढंग से और कमेंट ऐसे कर देते हैं जिसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी, उसी के नीचे सिंपल सा क्वेश्चन लिख देते हैं। तो समय हो तो अंत तक देखना, बीच में से मत छोड़ना, अभी चले जाओ। तो अब ध्यान से सुनो। देखो, वासना या नशा या कोई भी ऐसी लत है जो दिमाग से संबंधित है, उसकी सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर उससे जितना छूटना चाहोगे उतना उसमें ही जीने लगोगे। ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है जैसे तुम दिमाग से कहो कि आम के बारे में मत सोच, तुम अपने दिमाग से कहो कि आम के बारे में मत सोच, तो होगा क्या? होगा यही कि संसार की सारी बातें साइड में रखकर तुम्हारा दिमाग सिर्फ आम के बारे में ही सोचेगा। तुम चाहे कितनी भी कह लो, तुम कितने भी ज्ञानी सही, फिर भी
वरना तुम खुद ट्राई करके देख लो इस चीज को। अपने दिमाग से किसी एक चीज के बारे में बताओ कि इस चीज के बारे में मत सोच, तो तुम कितनी भी जी जान से कोशिश कर लो, मजाल है ये दिमाग उसी चीज को इमेज बनाकर सोचने न लग जाए। ठीक यही खेल तुम करते हो और इसी से आगे की बात बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ध्यान से समझो। अब ये ना सोचना कि इस वीडियो में भरपाई की बात नहीं बता रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। वीडियो के अंत होते होते समझ जाओगे, थोड़ा धैर्य रखो। तो ये तो समझ गए ना कि जिस चीज को मना करोगे तुम या समाज, वही चीज और ज्यादा ये दिमाग करेगा। ठीक, तो भरपाई करने की मत सोचो। अब तुम कहोगे कि ये क्या कह रहे हो पवन भाई, तो सुनो पहले। तुम चाहो या ना चाहो, शरीर तो अपना काम कर ही रहा है ना। तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के अंदर दिल धड़क रहा है, ठीक, सांसें भी चल रही हैं, खून भी दौड़ रहा है और भी 50 चीजें अंदर हो रही हैं तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे बिना चाहे भी। और ना तो तुम इसमें भागीदार हो और ना ही बन सकते हो, ना ही शरीर को इसका काम करने से रोक सकते हो, है ना। तो जब ये शरीर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर ही रहा है, तो तुम अपना काम जिम्मेदारी से करो ना। तुम्हारा काम और शरीर का काम अलग अलग है, पर दोनों एक दूसरे के साथी हैं, भागीदारी है ना। शरीर का काम है शरीर को चलाए रखना, इसे जिंदा रखना, और तुम्हारा काम होना है तुम्हें ऊंचाई देना, चेतना को ऊंचाई पर ले जाना। तुम शरीर की सहायता मात्र कर सकते हो। अब सहायता कैसे करोगे? जैसे ज्यादा अच्छा खाना खाओ, बादाम, काजू, अखरोट, जूस, पोषण भरा भोजन, ठीक व्यायाम, एक्सरसाइज, और शरीर अपना काम और बेहतर तरीके से करता रहेगा। जो उसमें कमियां हो गई थी उसकी भरपाई शरीर खुद कर लेगा। ठीक, उसे ये सब दिया और फिर तुम अपने जीवन को सुधारने में लग जाओ। लेकिन तुम क्या करते हो? तुमने अपने जीवन का ही लक्ष्य बना लिया है कि इसकी भरपाई करनी है। अरे मेरे पागल भाइयों, कितनी भी शरीर की भरपाई कर लो, एक दिन ये सारी भरपाई लकड़ी के ढेर पर रखकर जला दी जाएगी। यानी एक दिन इस शरीर को जलना ही पड़ेगा। मुस्लिम हो तो दफन होना ही पड़ेगा। सारी भरपाई यहाँ राख पड़ी होगी। तो क्या इतना छोटा सा लक्ष्य चुनना है तुम्हें कि पूरा जीवन इस शरीर की भरपाई करने में ही लगा दो? जीवन को इस शरीर को जिंदा रखने में ही बिता देना है? मैं ये नहीं कह रहा कि इस शरीर को स्वस्थ मत रखो, नहीं, ऐसा नहीं कहा। सच कहूँ तो बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी तभी रख पाओगे जब इस शरीर को इसकी औकात दिखाकर इसको खिलाओगे पिलाओगे। कैसे? इससे कहो कि तुझे बेहतर खाना दूंगा, एक से एक पौष्टिक खाना दूंगा, खूब खिलाऊंगा, पर तू मेरी सिर्फ गाड़ी है, मेरी मंजिल न बन। तुझे ताकतवर बनाऊंगा, तुझे हष्ट पुष्ट करूंगा, पर फिर भी अपनी औकात में रह, मेरी मंजिल न बन। जब तुम सही मंजिल पर ध्यान दोगे तो वासना हस्तमैथुन इन सब का समय नहीं होगा। समय मिल भी जाए तो तुम ये जानते ही हो कि ये शरीर का खेल है। इसकी औकात समय समय पर दिखाते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस शरीर के सहारे अपने आप को आजाद और ऊंचाई देते रहो, और जो तुम्हें भरपाई चाहिए या जो शरीर और ब्रेन में पोषक तत्व की कमी हो गई थी वो भी पूरी होती रहेगी बिना तुम्हारे चाहे। एक खास बात और, उसे सुन लो। ऐसा करने से तुम्हें एक बम्पर ऑफर मिलता है, और जो ऐसा नहीं करते वो बदनसीब रह जाते हैं। क्या है वो बम्पर ऑफर? ध्यान से सुनो। जब तुम मंजिल शरीर को नहीं बनाते पर शरीर को पूरा पोषण देते हो और अपने आप को कामयाब और चेतना को ऊंचा उठाने को अपनी मंजिल बना लेते हो, तो तुम्हें बम्पर ऑफर ये मिलता है कि शरीर तो ठीक होता ही है, शरीर तो ठीक मिला ही मिला, साथ में तुम्हें कामयाबी और चेतना ऊंचाई पर और जीवन बेहतर ही हो गया, ये मिला। पर जो लोग सिर्फ भरपाई में लगे रहते हैं, उन लोगों में से कुछ लोग भरपाई कर भी लेते हैं, पर वो लोग शरीर के ही होकर रह जाते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर की भरपाई के लिए वासना को खत्म करना चाहते हैं, पौर या हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं, वो लोग कभी छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो वही काम करते रहते हैं। जैसे मैंने ऊपर कहा ना कि आम के बारे में मत सोचो, पर मन सोचेगा वही। तो जरा सोचो, कोई इंसान पूरे दिन यही बोलता रहे तुम्हारे सामने कि मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, मुझे आम के बारे में नहीं सोचना, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, उसे अपने पास से भगा दोगे। और वो इंसान ये बोलता तो रहा है कि आम के बारे में नहीं सोचना, पर क्या सच में वो नहीं सोच रहा? असल में वही सबसे ज्यादा सोच रहा है। भले ही उसे ना लगे, पर फिर भी वो सोच ही रहा है। ठीक ऐसा ही आप सब करते हो, पर आप बाहर नहीं बोलते,
मन में ये सोच कर रखते हो कि नहीं करना, पौर नहीं देखनी, लड़की से भागना है, वासना से दूर रहना है। पर तुम तो दिमाग का स्वभाव अब जान ही गए हो ना, जो नहीं कहोगे वही ये करेगा। और पूरी जवानी और जवानी का लक्ष्य क्या बना लिया कि नहीं करना है। बस ये है आप सबकी मंजिल के नहीं करना है। पर मेरे भाई, जवानी ही वो दौर है, इसी समय आप में और मुझ में वो ऊर्जा है। हम अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। जवानी गई तो तुम फिर कुछ भी कर लेना, कितना भी सोच लेना, पर उस समय शरीर साथ नहीं देगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, ये शरीर साथ छोड़ ही देगा तुम्हारा, क्योंकि शरीर की एक सीमा बंधी हुई है। किसी की जल्दी, किसी की थोड़ी देर से, पर बंधी जरूर हुई है इस शरीर की सीमा। तो ये जवानी अब और नहीं गवानी, समझे। और मैंने इस पूरी वीडियो में ये कहीं नहीं कहा कि भरपाई मत करो, तो उल्टा सीधा मतलब मत निकालने लग जाना। मैंने कहा अगर जीवन की ऊंचाई को सबसे पहले रखोगे तो भरपाई खुद होती रहेगी। तुम्हें ना दबाने की जरूरत, ना भागने की, समझे। बेहतर तरीके से भरपाई कर पाओगे और साथ साथ एक बम्पर ऑफर मिलेगा जो पूरा जीवन बदल देगा। और सबसे बड़ी बात, जवानी जब गुजर जाएगी, शरीर जब ढलने लगेगा, तब पछताओगे कि हमने इसका सही उपयोग नहीं किया। कर लेते तो शायद आज जीवन बेरोजगारी, लाचारी, हीनता, अज्ञानता और कमजोरी में ना होता। पूरी जवानी बस इसमें लगा दी कि हम के बारे में नहीं सोचना, समझे। ये समझने के बाद अब होगी तुम्हारी बेहतर भरपाई। पर सबसे बड़ी बात, अब होगा बेहतर जीवन, एक विशाल जीवन। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो आपके दिल और दिमाग तक पहुंची